ठीक है, आगे भगवान देखेगा, आपने वो कह दिया बस ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो लीडरशिप पोज़ीशन होती है कॉर्पोरेट्स में, काफ़ी मेल डोमिनेटेड है। बहुत। वुमेन्स ने इतना कुछ सँभाल रखा है, साइमल्टेनियसली घर भी सँभाल रखा है, बच्चे भी सँभाल रखे हैं। कभी-कभी तो अपने रिलेटिव्स की बेबीज़ भी सँभाल लेती हैं और जॉब, ऑफ़िस, सीनियर पोज़ीशन सब कुछ सँभाल रखा है। तो फिर भी स्टिल मतलब डिस्पाइट द फैक्ट इतनी मल्टीटास्किंग और इतनी होने के बाद भी एक बायसनेस की वजह से नहीं आदमी को ही रखेंगे, मेन्स को ही रखेंगे, वुमेन को नहीं रखेंगे समटाइम। मैं ये बोलूँगी दोनों का योगदान है, दोनों तरफ से गलती है। सबसे पहली बात तो ना, इवन अगर आप पुरुषों की तरफ से देखो, उनका आज भी कम्फर्ट पुरुषों के साथ ही है। क्योंकि जैसे सपोज़ देखो, जैसे अगर हम लीडरशिप पोज़ीशन की बात करते हैं, लीडरशिप पोज़ीशन इज़ नॉट अबाउट मैनेजिंग डे टू डे वर्क, इट इज़ अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस। तो अगर एक इंसान एक सैलरी जो 50,000 की सैलरी है, वहाँ आपको काम सँभालने के पैसे मिलते हैं। मगर जहाँ वो 5 लाख हो जाती है, वो प्रेशर हैंडल करने के पैसे मिलते हैं। तो अब क्या होता है, अब पुरुष के साथ क्या है, अब वो उसको गुस्सा आएगा, उसके मुँह से गाली भी निकल सकती, तो बिल्कुल, वो देगा किसको? फीमेल को तो दे नहीं सकता, तो वो किसको देगा? मेल काउंटर पार्ट को देगा। तो ही वुड प्रेफर दैट मेरा जो ट्रस्टवर्द होगा नीचे का, वो, क्योंकि फिर अगर उसको दे दी तो वो तो फिर ले जाएगी ना एचआर पे। तो यही है ना, तो वही इट्स अबाउट प्रेशर। आपको एक सेफ ज़ोन चाहिए, जस्ट बिकॉज़ आपको एक सेफ ज़ोन चाहिए, आप किसी ऐसे इंसान से जिसने बचपन से अपना पता नहीं कितने दुःख झेल के या सब कुछ झेल के आगे बढ़ रहा होगा, आप सिर्फ़ इस उसको इसलिए अपॉर्च्युनिटी नहीं दोगे क्योंकि आपको सेफ ज़ोन चाहिए। जेंडर बेसिस मेरे को भी एक इंसिडेंस याद है, रोनीस का एक शो आ रहा था, तो उसमें लास्ट 2 कैंडिडेट में से एक सिलेक्ट करना था। तो लड़की परफ़ॉर्म करती है, लड़का परफ़ॉर्म करता है। लास्ट में जो जजेस हैं, वो कहते हैं कि हमें मान लो वुमेन्स को मतलब गर्ल है, उसको ही सिलेक्ट करना है। तो वो कहते हैं कि आपको इसको सिलेक्ट करना था, तो फिर मेरे से क्यों परफ़ॉर्मेंस कराई या मेरे से क्यों, तो मतलब इट्स अ क्लियर केस ऑफ जेंडर बायस, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के साथ ही है, ये मेन्स के साथ भी हो रहा है कि अब मान लो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ और एक लेडी इंटरव्यू देने जाती है। दोनों की पो एजुकेशन सेम, एक्सपीरियंस सेम, सब कुछ सेम। बट अगर मान लो अंदर बॉस कहता है कि मुझे तो सिर्फ़ मेल कैंडिडेट हायर करना है, व्हाट वुड शी से? यार मैं क्या करूँ? मैं मेल बन के तो नहीं आ सकती, है ना? तो दिस इज़ समथिंग आई फ़ील लाइक कि ना ये बहुत अफ़ेक्ट करती है, चाहे मैन हो या वुमेन। क्योंकि यार जेंडर बेसिस पे हम तो अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं ना, हम जेंडर थोड़ा ना चेंज कर सकते हुँ। हैं। तो एंड अगर उसी पे जब जो भी हमारी बात हुई, अगर हम फीमेल की बात करें, हमने शुरू से खुद को डिस्काउंट किया है। हम नेगोशिएशन राउंड्स के अंदर भी मान लेते हैं कि जो आपको दिया आपने ले लिया, आप लड़ते नहीं हो, आपको फ़ियर होता है। एंड हमें इवन जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट में भी होता है ना, एवरीबॉडी इज़ जजिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर वर्क। आप अपनी वैल्यू बना के रखो। आप अपनी वैल्यू पहले तो खुद समझो। तो वो सामने वाला आपको वैल्यू तो तब देगा जब आपको पता है कि आप वो वैल्यू डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नो, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है कि अगर मैं डिज़र्व करती हूँ प्रमोशन और मुझे नहीं दे रहे हैं, तो सीक समथिंग, से आउट। आप उधर सर्वाइव मत करो उसी रोल में 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर तो जब आपको मिलना है वो वैसे भी नहीं मिलेगा। वैसे भी नहीं मिले। तो अगर आपको लगता है ये प्योरली जेंडर बेस्ड है एंड कंपनीज को इवॉल्व होना होगा, फीमेल रोल्स आर नो लॉन्गर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एचआर और दैट एडमिन। मीन्स एग्जैक्टली। ओनली सेल्स। और यस, दे आर वेरी पर्टिकुलरली हर हर प्रोफाइल के अंदर है। एंड ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि अगर आप जो स्किल है, जैसे अभी हम वही बात कर रहे हैं, कंपनीज की बात कर रहे हैं, उनको वो अगर एक प्रपोजल है सपोजिंगली वो आपको पुट फॉरवर्ड करना है, तो वो मेल भी वैसे ही करेगा, वो फीमेल भी वैसे ही करेगी, वहाँ जेंडर का कोई रोल ही नहीं। जेंडर को रोल। एंड एक मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है, जो हम मॉरल एजुकेशन जो स्कूल्स में सिखाते थे, फिर हम धीरे-धीरे क्या कर देते हैं, हमें लगता है कि वो प्राइमरी तक सिखा दिए तो हो गया। नहीं, वो इवन टिल डेट आप कॉर्पोरेट लेवल में भी हो, आपको कीप ऑन फीड करनी पड़ेगी एम्पैथी फ्रॉम ताकि वो कहते हैं ना लॉस ऑफ साइट, लॉस ऑफ माइंड है ना, वो आपको फीड करनी पड़ेगी ताकि वो जो लीडरशिप लेवल पे भी बैठे हैं, उनको फीडेड रहे कि नहीं, यहाँ मैं गलत हूँ। ये मेरे भी प्रिंसिपल्स के खिलाफ होना चाहिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरे को मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या मुझे गुस्सा आता है और मेरे को लगता है कि मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ये अनएथिकल है, क्योंकि ये किसी के करियर की बात। करियर की बात है एंड नाउअडेज़ आप देखेंगे कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कितने आ रहे हैं एंड आई विल नॉट से कि दे आर डूइंग बेटर देन मेन। मैं ये कहूँगा कि वो अपनी एनर्जी को, कैपेबिलिटीज़ को चैनलाइज़ कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। और ऐसा भी नहीं है कि वो घर नहीं मैनेज करती, बहुत अच्छा मैनेज करती है घर, है ना? आई कैन अटरली मतलब मैं नाम भी बता सकता हूँ उनके, बट वी ऑल नोज़ इन सोसाइटी कि वुमेन्स कितना अच्छा कर रही है। घर में तो वो पहले भी अच्छा कर रही थी, अब वो बाहर बिज़नेस में भी कितना अच्छा कर रही है और टॉप लीडरशिप पे भी है।
बट कहीं न कहीं प्रूव करने की ज़्यादा मतलब दोज़ हुआ मतलब जो कहीं जॉब पे जा रहे हैं, उनको प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है खुद को, है ना? एंड वर्क वेरी हार्ड देन मेन ताकि वो लीडरशिप या जो टॉप रोल्स हैं, उसमें वो फिट हो पाएँ। दैट इज़ एंड सोसाइटी की जैसे हमने बात करी, तो सोसाइटी तो बायस है। वुमेन्स और अगर मान लो कुछ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो हमेशा मेंस की साइड लेती है एंड इट्स नॉट लाइक कि सिटी या मेट्रो सिटी अगर आप पीछे भी चले जाओगे, तो वहाँ पर भी वहाँ तो ज़्यादा ही होता है। मेट्रो सिटीज़ में भी ऐसा होता है कि बहुत से केसेज़ में ये समझा जाता है कि वुमेन ही गलत है, ठीक है? अब वर्किंग वुमेन्स के रिगार्डिंग 2 चीज़ें सोसाइटी बड़ा बात करते चल गई कि दिस वुमन इज़ वेरी सक्सेसफुल तो एरोगेंट है। दिस वुमन इज़ डूइंग जॉब तो कहीं न कहीं ये घर के काम को अवॉइड करना चाहती है, इसलिए जॉब पे जाना चाहती है। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बायसनेस है। बायस सोसाइटी हमेशा रहेगी। देखो, जब कहते हैं ना कि अगर आप लोग आपके लिए कुछ गलत बोलना बंद कर देते हैं या जब इफ पीपल आर गॉसिपिंग अराउंड यू, तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो इस वजह आप जब रात को सोने जाते हो, आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि आपने पूरा दिन एक वैल्यू क्रिएट करी थी, किसी ना किसी की लाइफ में। वो सुबह के टिफ़िन ने आपके बच्चे की लाइफ में वैल्यू क्रिएट की है। वो आपकी स्माइल है जो आपने अपने हस्बैंड को जाने से पहले दी है, उसके पूरे दिन में वैल्यू क्रिएट की है। वो जो काम आपने पूरे दिन में किया, वो पता नहीं कितने कस्टमर्स और आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज़ की लाइफ में वैल्यू क्रिएट की है। जब आपने अपनी मदर का कॉल उठा के उनका हाल-चाल पूछे, तो उनकी लाइफ में क्रिएट की है। तो रात को आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। वो सोसाइटी में और सोसाइटी में ना आपको समझना होगा, आपके इनर सर्कल के लोग नहीं होने चाहिए वो। मेरे साथ पर्सनली क्या होता है, अगर द मोमेंट समबडी मिसबिहेव्स मी, वो मेरे इनर सर्कल से बाहर है। अगर किसी आपको लाइन ड्रॉ करनी बेसिकली होगी ना, आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब तक आपके इनर सर्कल में हेल्दी लोग हैं, आपकी लाइफ कितनी भी टफ हो जाए, कितने भी उतार-चढ़ाव आ जाएँ, आप अपने आप को सँभाल लोगे। मगर अगर आपने लाइन ही ड्रॉ नहीं करी, सपोजिंगली ऐसे होते हैं कई लोगों की बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, कंटीन्यूअसली इंट्रूड कर रहे हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, कुछ-मुछ बोलते हैं, ये क्या पहना, ये वो। आपको लाइन ड्रॉ आपने नहीं करी और फिर आप कह रहे हो कि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। देन यू टू आंसर, पहले आप अंदर डायलॉग करो, गो इनसाइड, आस्क योरसेल्फ कि ये मुझे कितना हेल्प कर रहा है या मुझे कितना हार्म कर रहा है। अगर वो आपको हार्म कर रहा है, एक एग्जांपल मेरे साथ भी पीछे किसी एक रिश्तेदार ने बहुत मिसबिहेव किया एंड देन आई कंप्लीटली टुक माय स्टैंड एंड ड्रॉ माय लाइन। कुछ दिन बाद वो दोबारा आए, उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने क्लियरली कह दिया आई विल नॉट स्पीक। आपको अपने राइट्स है ना। पीपल आल्सो क्वेश्चन मी व्हाई यू आर सो बीइंग सो एरोगेंट। आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, आई एम जस्ट ड्राइंग अ लाइन। मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें घर में आने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं मगर ये कह रही हूँ कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। या तो हो ना कि मैंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की हो, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, ये मेरा हक है। आपको आपके हक पता होने चाहिए। आपको अपने हक लोगों को बताने भी चाहिए। उसके बाद वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपका काम नहीं है ना। आपका काम ये है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है। मेरे लिए ये सही है कि मैं उस इंसान के लिए बार-बार गलत ना सोचूँ। उसके लिए मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ना? ये है। एग्री एंड हमने जितनी भी बातें करी उसमें कहीं न कहीं कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो है कि लाइन ड्रॉ करना मतलब इट्स अ वेरी सिंपल कि आपको कहाँ तक सहना है। अगर ज़ाहिर-सी बात है कुछ बात करते-करते अगर मैं कुछ चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वे बोल जाता हूँ आपको एज़ अ तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ताकि मैं वो आगे वो चीज़ ना करूँ ना या फिर मेरे को रियलाइज़ हो। है ना? अगर मान लो नहीं तो अगर आप उसी भी टेकन ऐसा कहते हैं ना कि उस कन्वर्सेशन का कोई एंड। हाँ, फिर वो कन्वर्सेशन कोई एंड नहीं है। एज़ अ वर्किंग वूमेन आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको अपनी वैल्यू समझानी पड़ेगी, आपको नो कहना आना चाहिए और आपको अपनी वर्क पता होनी चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा वर्किंग वूमेन और हस्बैंड है, एक वर्किंग वूमेन है, हस्बैंड है, इन-लॉज़ साथ में नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चों को कैसे मैनेज करें और जो उनके बीच में इश्यू होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो बच्चों के सामने लाए या नहीं लाए मतलब क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ है फर्स्ट बच्चे को ज़्यादा मैनेज कौन करेगी? वूमेन ही करेगी, ठीक है? और हस्बैंड कम इन्वॉल्व होते हैं। किचन इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मी किचन इज़ नॉट माय एरिया, है ना? तो कैसे करें? थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा-सा कैसे करें मतलब ताकि दोनों कंफर्टेबल सिचुएशन में हो और कभी भी इन चीज़ों को लेके लड़ाई ना हो? एक तो ना अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ के सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो अगर एक शादी है तो हम प्री अज़्यूम करते हैं कि दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप है, प्यार है। तो जब प्यार है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन है, तो सब मैनेज हो जाता है। सारे हिकअप्स मैनेज हो जाते हैं। बच्चे लो पहले के ज़माने में 4-4 5-5 बच्चे भी होते,
आज की डेट में 1 या 2 बच्चे हैं। इससे पहले ही चले जाओ। हाँ, और बच्चों के इवन तो बच्चे पालना मुश्किल होता है, पर बच्चों के आने के बाद एक शादी एक्चुअली में शादी कहलाती है। मुझे किसी ने एक बार बोला था कि टिल दैट इट्स अ वेडिंग, आफ्टर दैट इट्स अ मैरिज। मैरिज। सो मैरिज इज़ अबाउट किड्स, उनको मैनेज करना, वही तो खूबसूरती है, वही आगे बाद में यादें बनती हैं। हुँ। तो थोड़ी-सी एम्पैथी एक-दूसरे के लिए, थोड़ी-सी सहन शक्ति, ये भी मैं बोलूँगी। ऐसा नहीं होता है, हम हर दिन आपके ब्लू स्काईज़ नहीं हो सकते हैं। देयर विल बी ब्लैक क्लाउडी डेज़ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। देयर विल बी टाइम ही विल कम विद अ माइंडसेट कि ऑफिस में कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा। ही वुड नीड टाइम। आप थके होगे बट ही वुड नीड हिज टाइम। सेम डेज़ एक कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं, आप कितने भी ऑफिस से थके आए हो, शी इज़ नॉट वेल, बट आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, बट शी इज़ नॉट वेल, शी नीड्स दैट रेस्ट। तो दोनों को ये समझना होगा, क्योंकि हम अब दोनों ही हैं जिन्होंने बच्चों को सँभालना है, और बच्चों को सँभालने में कहीं न कहीं आपके करियर्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जब भी हमने बात की, आप हर जगह नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट बी ओमनीवोरस। कुछ ना कुछ तो छूटेगा, एग्ज़ैक्टली। किसी ना किसी का छूटेगा। हाँ, तो वो एक एम्बेडेड कॉस्ट है एक शादी की, मगर अब आप फिर ऐसे सोच के देखो कि अगर वो शादी, अगर हम इन चीज़ों पे, अगर वो हमने एम्पैथी, वो सब्र ना रखा और वो शादी खराब हो गई, तो फिर वही होगा, पूरी दुनिया आपके मज़े लेगी। बच्चों के भी मज़े लेंगे। एग्जैक्टली और वो बच्चों का भी कल खराब होगा, आपका भी कल खराब होगा, आपका आज भी खराब होगा। तो कहते हैं ना कि पीस, हार्मनी, यूनिटी और स्माइल्स, इनसे सब हो जाएगा। आप थोड़ा, सपोज इनकी कोई बहुत हैवी डे है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर से चले जाओ, रेस्ट कर लो, हो रहा है किसी दोस्त के साथ शेयर कर लो ड्राइव करते करते, बट देन कम बैक विद अ स्माइल। माई डैड व्हेन यूज्ड टू फाइट विद माई मॉम एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू कम विद अ स्माइल। वो कुछ ना कुछ लेके आते थे और सब खत्म। एंड शी वुड से, तुम्हारे लिए तो सब खत्म, अब तुम आ गए और तुम्हें ऐसा लगता है सारी बात खत्म हो गई, बट एक्चुअली हिट वाज हिज मैसेज, यस सारी बात खत्म हो गई है, वो कल गुजर गया, उसको एक बड़े से डब्बे में डाल के खत्म कर दो, आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज इकोनॉमीज, वर्क इज गेटिंग, लाइफ इज गेटिंग टफ। लाइफ इज़ गेटिंग टफ। इफ यू गाइज फाइट टुगेदर, हाँ। तो आपकी लाइफ और टफ ही होने वाली है, और आज किसी के पास टाइम नहीं है आपको बैकअप करने का, पेरेंट्स के पास भी नहीं है। तो अगर आप मतलब एज़ अ हस्बैंड वाइफ आप दोनों लड़ते हो तो कुछ लोग तो चाहते ही है Yep. और रियल विक्टिम्स होते हैं बच्चे और क्योंकि जो उस डैमेज को वोट करने का आपके पास भी टाइम नहीं है। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लाइफ बहुत फास्ट हो आप, तो जितना आप अपने आप को जल्दी से संभाल लोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और एज़ अ पेरेंट अगर मैं देखूँ अपने आप को एज़ अ पेरेंट मेरी जो वेल्थ है नो डाउट इट्स अ मॉनेटरी आल्सो बट माय चाइल्ड आल्सो और अगर वही डैमेज हो जाता है इफ ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सम chaos इन द फैमिली तो अल्टीमेटली मेरी वेल्थ ही तो खराब हो रही है। वेल्थ इज़ नॉट लाइक कि ओनली पैसा, वेल्थ इज़ एवरीथिंग, है ना? इसका एक क्विक हैक हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए सबको छोड़ो, एक इनर डायलॉग करो कि यार मैं ना बड़ा परेशान हो रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है और मैं क्या करूँ? तो आपका इनर सेल्फ आपको खुद जवाब देगा। वो थोड़ी देर जब आप शांति से थोड़ी देर मेडिटेट करोगे या थोड़ी देर बैठ जाओगे सिर्फ, आपको सारे आंसर्स मिल जाएँगे। कई बार क्या होता है, सिचुएशंस हमारे हेड में बड़ी होती है हाँ, और प्रैक्टिकली इतनी बड़ी रियलिटी में इतनी नहीं होती है। इट्स इन आवर हेड। सो उसको अगर वहाँ फिक्स कर लिया थोड़ी देर बैठ के, तो वो वैसे ही फिक्स हो जाएगी। आई हैव 2-3 मोर क्वेश्चंस। फर्स्ट तो मैं पूछूँगा लेट्स अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो आप पर्सनली क्या करते हो? कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो पर्सनली क्या करते हैं? देन आई विल टेल मैं क्या करता हूँ। रिसेंटली आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड स्लीप साइकिल मैंने अपनी इम्प्रूव की है। इवन आज भी आने से पहले आई वोक अप एट लाइक 5:30, देन मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैं नहीं नींद आई थी, बट स्पेसिफिकली बिकॉज आई वांटेड टू कम विद अ फ्रेश माइंड, आई टुक अ 1.5 आवर नैप। आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अब रियलाइज होने लगा है। एंड मेडिटेशन में 20-15 मिनट्स मेडिटेट अब करने लगी हूँ। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनर रिजॉल्व होनी है, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं। कितनी शिकवे शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाहर फिक्स करने पे लगे रहते हो, और जब आप अंदर फिक्स कर लोगे ना आपको वैलिडेशन चाहिए, ना आपको कोई प्रूफ चाहिए किसी का। हाँ। आप हम जैसे वो सद्गुरु का भी आता है ना कि आप कुछ भी तो लेके नहीं आए थे और इतना कुछ हो गया। तो अगर आप अपने आप से पूछते हो कि मैं हमेशा तो विन-विन सिचुएशन में हूँ, क्या फिर ऐसा क्या है जो मुझे इतना बॉदर कर रहा है? अगर मैंने दुःख भी देखे हैं, तो मैं आज एक अच्छा समझदार इंसान हूँ। अगर मैंने सुख भी देखे हैं, तो सब कुछ ही अच्छा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ़स्टाइल बेसिकली यू सेड कि थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, स्लीप, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन। देन यू सेड कि वैलिडेशन सीक ना करें किसी से मतलब ओवरऑल जो आपकी मेरी कन्वर्सेशन हुई है उसमें आपने कहा कि वैलिडेशन सीक ना करो आप किसी से एंड एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि एम्पैथी मेरे लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। इसका मतलब एक कहेंगे कि
ह्यूमन के अंदर एम्पैथी नहीं है तो वो जानवर के समान है। क्योंकि जानवर अपने आप को नहीं रोक सकता, ठीक है? ह्यूमन रोक सकता है, कहीं न कहीं उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी बनी है ह्यूमन की कि वो अपने आप को रोक सकता है और एम्पैथेटिकली सोच सकता है। इसके आगे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कॉर्पोरेट्स में वर्किंग वुमेन के रिगार्डिंग दैट इज़ अ वेरी समटाइम कुछ मेंस्ट्रुएशंस जैसी प्रॉब्लम्स होती है वुमेन्स को एंड शी इज़ ऑन द जॉब, शी इज़ वर्किंग, तो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए? बहुत बुरे हाल है, आपको ऐसा लगता है कि लीव्स मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लीव्स नहीं होती, मेरे को ये पता है। नहीं, लीव्स होती हैं, बट हम नहीं ले पाते हैं एंड नहीं बोलता है, आज भी कोई नहीं बोलता है, नोबडी, बिकॉज़ द मोमेंट, सॉरी टू से, द मोमेंट यू नो यू, कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ फीमेल्स होती है जो आजकल की जैसे जनरेशन की हो गई, द मोमेंट के वो बिकम्स वोकल ना कि दैट आई एम ऑन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बच्चे आजकल के बच्चे करते हैं, सामने वाले का आपको नहीं पता किस थॉट प्रोसेस से है ना, तो वो उसको किसी और एंगल में और ये ना लेके चले जाते हैं। अच्छा, अब ना ये तो मुझसे ये बात भी कर लेती, देखो शी इज सो कंफर्टेबल विद मी। तो नहीं, आज यही मैं आपको बोला कि जो हमारे अगर शुरू से एजुकेशन सिस्टम में एम्पैथी जो अगर इम्बाइब्ड होती, तो हम वो वहाँ वो सोच जाते ही नहीं, जहाँ वो सोच जानी चाहिए कि वो पेन में है और सोच जा का रही है, तभी तो वो शेयर नहीं कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नहीं है आज की डेट में। अभी कॉर्पोरेट्स को अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। वो नाम के वर्क फ्रॉम होम है, वो नाम की छुट्टियाँ हैं। मैंने किसी फीमेल को नहीं देखा आज तक अपने 12 साल के करियर में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होने पे उन्होंने छुट्टी ली। कंपनीज़ में कोई स्पेस Leave, right. कैश Yes, मुझे तो yes, there are leaves, yes, but nobody takes that. I haven't seen anybody taking that, but क्योंकि वो कल्चरली अडेप्टेड नहीं है ना, वो कल्चरली डेवलप नहीं है, क्योंकि सीनियर ने ली नहीं तो सबऑर्डिनेट ने नहीं ली। स्कूल से नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं आपको बताऊँगी अपना पर्सनल इंसिडेंट, तो मेरी डॉटर स्विमिंग क्लासेस में जाती थी, तो मेरी उनसे यही लड़ाई हुई। तो उन्होंने स्पेसिफिक फीस लेते हैं, इट्स अ हेफ्टी फीस 10,000 पर मंथ की थी। तो मैंने, अब क्योंकि मैं न्यू पेरेंट हूँ, मैंने नया-नया एक्सपीरियंस किया, तो मैं अब 5 दिन तो मेरी बच्ची जा ही नहीं पाई। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बिज़नेस है। तो मैंने उनको जाके बोला, तो कह रहे वो, उन्होंने आगे से मुझे ये चीज़ बोली, मैम आज तक कोई पेरेंट मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं कैसे सोचूँ? तो हमारी कमेटी भी तो रूल्स बनाती है, हम लोग भी तो बाय-लॉज़ को टाइम के साथ चेंज करते हैं। और हमें कोई आके बताएगा हमें चेंज करना है तो होगा ना। सो मतलब हर, अगर एक मदर जिसके 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 1 लड़का है, वो दोनों के लिए सेम फीस पे कर रही है, उसके लिए 25 दिन की और उसके लिए 30 दिन की, एंड शी इज़ ओके पेइंग दैट, तो सामने वाले की क्या गलती है? इट्स लाइक आपको बोलना तो पड़ेगा। येस, वी हैव टू बिकम एम्पैथेटिक, न्यूट्रल एंड टेकिंग इट एज़ अ, कि ये तो होता है ना, सबके साथ ही होता है। हाँ, एक जेंडर में ये एक बायोलॉजिकल है, उसको किसी और तरीके से वो इंटरप्रिटेशन आनी ही नहीं चाहिए। हाँ। आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप्ड होना चाहिए, वो धीरे-धीरे होगा मगर। वो धीरे-धीरे होगा, कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, सोसाइटी भी इन चीज़ों को नॉर्मल तरीके से अगर देखेंगी तो चीज़ें बड़ी नॉर्मल चलेगी। नॉर्मल। तो मतलब इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा, क्या कोई वुमेन जो सीनियर लीडरशिप पे है और कोई जूनियर उनकी फीमेल उनको जाके बोलती है, तो वो कैसे लेती है इस सिचुएशन को? नहीं, वो अब मुझे ऐसे लगता है, जो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिवली ही लेंगी। हम तो चाहते हैं कोई चेंज लेकर आए। मैं तो चाहूँगी कि अगर मेरी टीम में कोई फीमेल है तो वो मुझे बोले कि मुझे इस दिन पे लीव चाहिए। आई वुड बी हैप्पी गिविंग दैट अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ समथिंग आई नीड हर सपोर्ट अर्जेंट। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप घर से कर लो, कि आप थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट कर लो, बट ज़रूरी ये है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि मुझे पता है इसे, हाँ, वही बात आ गई, मगर कोई इस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करे। तो दिस इज़ लाइक बहुत से तो मिसयूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों को, आई नो दैट समटाइम आपका माइंड ट्रिगर कर जाता है और नहीं तो फिर सबको साइकिल बतानी पड़ेगी कब-कब की। हाँ, इसमें लास्ट चीज़ मैं पूछूँगा, लास्ट चीज़ मैं कहूँगा, एक जो वर्किंग वुमेन्स की इतनी सारे साइलेंट स्ट्रगल्स हैं, साइलेंट बैटल्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे डायरेक्ट हमारी ऑडियंस को? साइलेंट स्ट्रगल्स ना, पहली बात तो ना आपको ये समझना होगा कि सुख-दुःख सबके साथ है। एक वर्क, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पेशली मेरे साथ भी होता है, हर हम लोग इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, बिकॉज़ मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 12 साल का कोई दिन नहीं देखा, या तो यहाँ आग लगी है या यहाँ आग लगी है, एक जगह तो लगी हुई है, तो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा ऑन है। तो आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि स्ट्रगल्स चाहे मेल दें, उनके साथ भी हैं। तो सुख-दुःख सबके जीवन में, कोई मीडियोकर में है, किसी के उसके अलग होंगे, सीनियर लेवल पे भी कोई तो कोई फीमेल काम कर रही है, उसके भी होंगे, ये जिसके पास जॉब ही नहीं है, उसके भी होंगे। तो सुख-दुःख सबके साथ है, आपके साथ भी है। तो आप एक्सेप्शन नहीं। बिल्कुल, तो जब आप एक्सेप्शन नहीं हो, तो इसका मतलब उस प्रॉब्लम का हल भी है। आपको अपने हल खुद ढूँढने हैं। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद आप आपकी आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा थकाने वाली है, तो उसका हल भी आप ही को ढूँढना है। आपका शायद वर्क प्लेस आपका सपोर्टिव नहीं है, उसका भी हल आपके पास है, आप दूसरी जॉब देखो। आपको लगता है कि आपके घर में वो आपको नहीं मिल रहा है,
तो अगर जैसे सपोजिंगली ऐसी कोई सिचुएशन है तो सीक आउट फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स हो गए, या आपके मेंटर्स हो गए। हर प्रॉब्लम का हल है। डू नॉट ओवरथिंक, डू नॉट जस्ट अपने ही शेल्फ में मत चले जाओ, सेल्फ पिटी ज़ोन में मत जाओ, एंड अपने आप को ड्रेन आउट मत करो प्रॉब्लम को लेके कि प्रॉब्लम है, बिकॉज़ प्रॉब्लम सबके साथ है। किसी जो बच्चा पैदा होता है ना, वो भी एक संघर्ष के साथ ही पैदा होता है। अगर वो माँ संघर्ष कर रही होती है पैदा करने में, तो वो बच्चा भी संघर्ष कर रहा होता है इस दुनिया में आने के लिए। तो वो तब लड़का और लड़की में नहीं आता। तो वी आर इवन ब्लेस्ड दैट वी अगर कुछ और कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हेल्दी होती हैं होना। जैसे कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा नेक्स्ट करियर मूव क्या होने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ना, कि मुझे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है ये सोचने की कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। तो सम प्रॉब्लम्स आर हेल्दी। समटाइम्स वी नीड टू थिंक दैट वी आर ओवरथिंकिंग और वी आर नॉट टेकिंग एडुकेट हेल्प। वो आप हेल्प लो, पर हर प्रॉब्लम का समाधान है। ये मैं मैसेज देना चाहूँ। इट्स लाइक कि आपके पास सॉल्यूशन है, जस्ट थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा अपने आप को इवैल्यूएट करिए, थोड़ा अपने आस-पास के ऑप्शन को इवैल्यूएट करिए। मैं भी यही करता हूँ और सबसे मेन चीज़ है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो करिए। हुँ। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। थैंक यू महक, आपने जो हमारा आज का टॉपिक था वुमेन मेंटल हेल्थ मैटर्स साइलेंट स्ट्रगल्स, तो आपने उस पे काफ़ी अच्छी-अच्छी काफ़ी इनपुट शेयर किए एंड मैं यही कहूँगा कि एवरी वुमन हू इज़ स्ट्रगलिंग विद जॉब्स, बेबीज़ डिज़र्व अ वॉइस और ताकि आप बात करें एंड इट्स नॉट लाइक कि आप इस टॉपिक पे हैं, हम बात करें तो इस टॉपिक पे बात करें। किसी भी इंसान के अंदर अपने मन में कुछ भी है ना? चाहे बच्चा हो, ऐसी कोई चीज़ जो उसे स्ट्रेस फ़ील करा रही है, तो वो बात करें एंड मेक श्योर वो जिससे बात कर रहा है, वो उसे कंफर्टेबल फ़ील करे। गलती ठीक हो सकती है, इवन यू पनिश इट आप उसको उसे पनिश करो। पनिश करने के बाद थिंग्स गेट नॉर्मल आप उससे कितना सीखते हैं, ठीक है? तो इन लास्ट आई विल से कि एवरी वुमन डिज़र्व अ वॉइस अबाउट इट्स साइलेंट स्ट्रगल एंड एट गीव केयर वी लिसन देम, वी अंडरस्टैंड देम एंड वी ट्राई टू हेल्प देम। थैंक यू वेरी